नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबर। आज 16 जून 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों से। पंचायतों में बैंक शाखा खोले, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बैठक में कहा, राज्य के सभी लोगों का खाता खोलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से कहा है कि राज्य के सभी लोगों का खाता खोलें। इसके लिए विशेष ध्यान दें। बिहार की सभी 8,386 ग्राम पंचायतों में बैंक की शाखा खोले जाएं। इसमें सरकार बैंकों को पूरी सहायता करेगी। नई बैंक शाखा के लिए पंचायत सरकार भवनों के साथ साथ अन्य सरकारी भवनों में जगह दी जाएगी। बिहार में 16,000 पर तथा देश में 11,000 की जनसंख्या पर बैंकों की शाखाएं हैं। गौरतलब हो कि बिहार की 1600 ग्राम पंचायतों में ही बैंक की शाखा है। मुख्यमंत्री सोमवार को अधिवेशन भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 72वीं समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। कहा कि बिहार में लोगों का बैंकों के प्रति आकर्षण है। लोग अपनी बचत का अधिक से अधिक पैसा वहां जमा करते हैं, जबकि बैंक हमारे राज्य के जमा पैसों को विकसित राज्य में लगा देते हैं। बता दें कि बैंकों को बिहार में 2020-21 में 1,45,000 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य दिया गया। 17 बैंकों को राज्य में औसत ऋण भुगतान से भी कम ऋण वितरण को लेकर चिन्हित किया गया। बैठक में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में 60,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में ऋण का लक्ष्य 2019-20 में था, लेकिन 41,449 करोड़ ही दिया गया। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति से बढ़ेगा शिक्षकों का वेतन। 21 के बाद आंदोलन की नियोजित शिक्षकों ने दी चेतावनी। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों की स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने पर उनका वेतन बढ़ेगा। बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हुई शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल 28 संगठनों में से शिक्षक संघ बिहार के अध्यक्ष केशव कुमार की माने तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं होने से लाखों शिक्षकों को प्रतिमाह 5 से 7,000 रुपए प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है। सरकार हड़ताल तोड़वाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा वादा किया गया था कि समान स्थिति होने पर वार्ता की जाएगी, लेकिन समान स्थिति के बावजूद भी अब तक शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक नहीं हो पाई है। समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया, जिसको लेकर अब शिक्षक संघ के द्वारा आंदोलन करने का मंशा बनाया जा रहा है। शिक्षक संगठन ने चेतावनी दी है कि 17 फरवरी से 4 मई के बीच की हड़ताल अवधि के उचित सामंजस्य का आदेश जारी नहीं हुआ और शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता नहीं हुई तो 21 जून के बाद जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिसंबर 2019 में सीटीटी उत्तीर्ण होने वालों को मौका नहीं। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का है मामला। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 माह का डिलेट करने वाले वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे जो दिसंबर 2019 में सीटीटी उत्तीर्ण हैं। इससे संबंधित आवेदन शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी किया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिसंबर 2019 में सीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाना अनुमान्य नहीं है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि नियोजन प्रक्रिया पूर्व की है। बिहार में 30,000 शारीरिक शिक्षक होंगे नियुक्त। 1-2 दिनों में शिक्षा विभाग जारी कर सकता है शेड्यूल। राज्य के मिडिल स्कूलों में जल्द ही 30,000 से अधिक शारीरिक शिक्षा शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसका शेड्यूल 1-2 दिन में जारी किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन करने का निर्णय विभाग ने लिया है। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 2006-07 में ट्रेंड शारीरिक शिक्षा नियुक्त किए जाएंगे। 34 क्लर्कों की बहाली करेगा बीपीएससी। बीपीएससी 34 से एलडीसी क्लर्कों की नियुक्ति करेगा। अगले महीना इसका विज्ञापन निकलेगा। इसके लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी। पीटी व मेंस परीक्षा दोनों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इसका सिलेबस बीपीएससी की ओर से सहायक पद पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा के सिलेबस से ही मिलता जुलता होगा। मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुए सुशांत सिंह राजपूत, दिया गया अंतिम विदाई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उनके पिता कई बार फपक कर रो पड़े। पटना से मुंबई आए पिता कृष्ण कुमार सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। अभिनेता का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट में किया गया। इस दौरान उनके चचेरे भाई विधायक नीरज सिंह बबलू भी मौजूद थे। अभिनेता की अंतिम झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, पर महामारी के मद्देनजर
मद्देनजर केवल करीबी लोगों के अंत्येष्टि स्थल में जाने की अनुमति दी गई थी। अभिनेता के पार्थिव शरीर को शाम करीब 4:15 पर कूपर अस्पताल से शमशान घाट लाया गया। अभिनेत्री कृति सेनन के साथ कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा समेत कई करीबी दोस्त राजपूत की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। फिल्म जगत के कई बड़े सितारे भी मौजूद थे। बिहार में 187 नए संक्रमित मिले, 2 मरीजों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,662 हुई। मधुबनी और मुजफ्फरपुर में 2 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। बिहार के 33 जिलों में सोमवार को 187 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। दोनों संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,662 और मृतकों की संख्या 38 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि मधुबनी में 55 वर्षीय एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। वह 8 जून से मुंबई से वापस लौटा था, जबकि एक अन्य 72 वर्षीय मरीज की मौत मुजफ्फरपुर में हो गई। वह हाल ही में दिल्ली से वापस लौटा था। इधर बताते चले कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 251 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। सुबह में अब तक 4,226 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अभी कोरोना के 2,316 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,27,126 सैंपलों की जाँच की जा चुकी है। रविवार को राज्य में 3,497 सैंपलों की जांच की गई। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को होगा चुनाव। बिहार विधान परिषद के 9 रिक्त सीटों के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। विधानसभा कोटे की इन सीटों के लिए 18 जून से 25 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 26 जून को इनकी जांच की जाएगी। 29 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। सोमवार को चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। सरकार के अवर सचिव पवन दीवान के अनुसार मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम को 5 बजे नामांकन पत्रों की गिनती की जाएगी। 8 जुलाई तक चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान एक अधिकारी की तैनाती की जाए जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। इनका कार्यकाल अब हुआ समाप्त। मंत्री अशोक चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, प्रशांत कुमार शाही, संजय प्रकाश, सतीश कुमार, राधा मोहन शर्मा, सोनेलाल मेहता, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति मोहम्मद हारून रशीद और हीरा प्रसाद बिंद। किसानों को कोरोना की जानकारी रेडियो से अब मिलेगी। पटना व भागलपुर किसान रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होंगे कार्यक्रम। राज्य के किसानों को कोरोना और उससे बचाव की जानकारी किसान रेडियो से मिलेगी। कम्युनिटी प्रसार और उससे बचाव के बारे में भी वैज्ञानिकों की राय से किसानों को अवगत कराया जाएगा। पोषण युक्त चावल और गेहूं की किस्में और उससे होने वाले लाभ की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। किसानों के लिए बनी इस योजना का प्रसार करने के लिए यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य शोध संस्थान ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से करार किया है, लेकिन अभी इसका लाभ पटना और भागलपुर जिले के किसानों को ही मिलेगा। करार के अनुसार विश्वविद्यालय बाढ़ और भागलपुर स्थित अपने किसान रेडियो स्टेशनों से इसका प्रसार करेगा। राज्य के अभी यही 2 किसान रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 रेडियो स्टेशन खुले हैं तो, लेकिन इसका संचालन ठीक से नहीं हो सका है और वे कुछ दिनों के बाद बंद हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा राजद गांव-गांव में ढोल पिटवाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 90 दिन बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। 100 दिन पूरे होने के बाद राजद गांव-गांव में ढोल पिटेगा। कहा कि सरकार को कोरोना से ज्यादा विधानसभा चुनाव की चिंता है। ये डबल इंजन की सरकार आखिर क्या चाहती है? चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सोमवार को पार्टी कार्यालय से प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार कोरोना को रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही है। 100 दिन में अब तक 1.23 लाख जांच हो पाई है। यह गति देश में किसी भी राज्य के मंद है। सरकारी दावे के अनुसार 30 लाख लोग बाहर से आए हैं, लेकिन सरकार उतने लोगों की जांच नहीं करा पाई है। उन्होंने सरकार से बताने के लिए कहा है कि अब तक कितने प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई गई है, कितने को काम दिया गया है। स्कूलों में मजदूरों के बच्चों का नामांकन कार्य शुरू। आयु के हिसाब से विद्यालय में किया जाएगा बच्चों का नामांकन। नामांकन के दौरान स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त। कोरोना काल में पूरे देश में सूबे के प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं। लॉकडाउन में सभी उद्योग धंधे पूर्णतः बंद हो गए तो श्रमिक बिहार लौटने लगे थे। जब मजदूर सपरिवार जिले में आ चुके हैं तो
इनके सामने रोजगार के साथ बच्चों के शिक्षा देने की चुनौती भी है। सरकार ने स्थिति समझते हुए बाहर से आए मजदूरों के बच्चों को नामांकन बिना कागजात के सरकारी स्कूलों में करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग से मिली सूचना के अनुसार विद्यालयों के कार्यालय खोले गए हैं, जहां प्रवासी मजदूर शिक्षकों से मिल बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। बता दें कि सरकार ने इस अभियान के रूप में प्रवासी मजदूरों के बच्चों का दाखिला कराएगी। इससे पहले सरकार ने 15 जून तक प्रवासी मजदूरों के बच्चों को गाँव टोलावार सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। बिहार के 38 जिलों के 41 केंद्रों पर कोरोना की हो रही है जांच। 36 जिलों में ट्रूनेट से हो रही है कोरोना की प्रारंभिक जांच। बिहार के सभी 38 जिलों के 41 जांच केंद्रों पर कोरोना वायरस की जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की जांच की रफ्तार तेज होगी और प्रतिदिन करीब 7000 सैंपलों की जांच की जाएगी। सोमवार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो गई है। राज्य के 38 जिलों में कुल 41 जगहों पर जांच चल रही है, जिसमें 34 पर ट्रूनेट मशीन से जांच हो रही है। खबरों में आज बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।